भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे। मैं तो शिक्षक में बिल्कुल धीरे धीरे। और सबसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि अपने सब माइक म्यूट कर लीजिए। अगर आपने कुछ पूछना है तो अवश्य ऑन करके पूछिए, लेकिन अगर माइक ऑन करेंगे तो सबकी आवाज इकट्ठी मिल जाती है। सबको पता ही है क्योंकि बहुत लोग ऑनलाइन करते ही हैं क्लासेस। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे। बिल्कुल सहज भाव से लंबे और गहरे श्वास भरेंगे, लंबे और गहरे श्वास छोड़ते जाएंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है, हमारे कंट्री में ही, हमारे भारत वर्ष में ही करीबन 23 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। जो नोन फैक्टर्स हैं, जो हमें पता हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो हमें पता भी नहीं है। और पूरे संसार में 100 करोड़ के लोग हाई बीपी, हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन इन चीजों से डरना नहीं है, डटकर सामना करना है। पहला प्राणायाम हम कर ही रहे हैं। बहुत से योग में प्राणायाम और आसन है जो हमें हाई बीपी, लो बीपी और हार्ट की समस्याओं से निजात दिलाते हैं। करते जाएंगे। बिल्कुल सहज भाव से श्वासों को भरना है, सहज भाव से श्वासों को छोड़ना है। जैसे आप श्वासों को सिप सिप कर कर पी रहे हैं, दोनों नासिका के द्वारा। सुबह की प्रभात वेला में भरपूर ऑक्सीजन होती है, उसका लाभ उठाइए। जब हम श्वासों को भरते हैं तो पूरी प्राण वायु हमारे भीतर जाती है, जब हम चेतनता के साथ भर रहे हैं। पूरा ध्यान श्वासों की तरफ। एक लयबद्ध तरीके से श्वासों को भरें और लयबद्ध तरीके से श्वासों को बाहर छोड़ते जाएं। आंखें कोमलता से बंद ही रखें। पूरे प्राणायाम अंतर्मुखी होकर करें। जितने आप अपने साथ जुड़कर प्राणायाम करेंगे उतना ही लाभ अधिक होगा। वापिस आ जाएं। कुछ क्षण के लिए विश्राम। किसी भी स्थिति में श्वासों को होल्ड नहीं करेंगे। यहीं से करने जा रहे हैं आज का मुख्य प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमें बीपी में और हार्ट की समस्या में कपालभाति नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, बिल्कुल धीरे धीरे। इस गति से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगे। अगर कोई कम भी करे, इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे अवश्य। और जो उनके नए साधक हैं उनके लिए लेफ्ट हैंड अपने नाभि स्थान पर रखें, राइट हैंड अपने नासिका के आगे रखें। पेट भीतर जाएगा तो दोनों नासिका के द्वारा श्वास बाहर आएंगे। बिल्कुल भी जर्क नहीं देना, बिल्कुल आराम से करेंगे। शुरू शुरू में ये मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से बिल्कुल आप सहज भाव से कर पाएंगे। और कोशिश करें अपान मुद्रा लगाने की। अपान मुद्रा कैसे है? बीच की दोनों उंगलियां जब अंगूठे के साथ लग जाती हैं और बाकी की दोनों उंगलियां सामने। जब आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो अपान मुद्रा बहुत ही लाभकारी आती है इसमें। और दोनों हथेलियों का पृष्ठभाग अपने घुटनों के ऊपर, पीठ गर्दन सीधी रखेंगे और लगातार आंखें बंद करते हुए कपालभाति का अभ्यास करते जाएंगे। बीच में अगर किसी को कोई अनइजीनेस लगे तो आप कुछ क्षण के लिए रुक जाएं और फिर से इस अभ्यास को करना शुरू कर दें, और साथ साथ आप मुझे सुनते जाएंगे। लेकिन अभ्यास को रोकना नहीं है। किसी की पाँव थक जाएं तो पाँव को सीधा कर लें और फिर से करना शुरू कर दें। आपको अपने लिए खुद ही यत्न करना पड़ेगा।
कोई आपकी हेल्थ ठीक नहीं करेगा। इसलिए पूरी विधि के साथ कपालभाति का अभ्यास करें। जैसे कि मैंने बताया कि ये फैक्ट्स हमें ऊपरी तौर पर ही मिले हैं कि इतने लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। शरीर में मल विकारों का रुकना ही रोग को जन्म देता है। इसका मतलब हमारे भीतर रोग पनप रहा था और कपालभाति का अभ्यास हमें शुद्धि की क्रिया करवाता है। षट कर्म की जो 6 क्रियाएं हैं उनमें से कपालभाति एक है। तो इसलिए देखिए आपके भीतर की पूरी तरह से शुद्धि हो रही है, लेकिन करेंगे बिल्कुल आराम से। ब्लड प्रेशर का क्या डेफिनेशन है? क्या है ब्लड प्रेशर? जो प्रेशर, ब्लड का प्रेशर हमारी वेसल्स के ऊपर पड़ता है, उसको आर्टरीज या वेन्स के ऊपर, जो हमारी धमनियों पर पड़ता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हमारा हार्ट पंप करता है और ये ब्लड सारी वेसल्स में जाता है, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये छोटी सी एक आपको ज्ञान दे रही हूँ, पर पता सबको ही होता है। और उसके बाद जब हमारा हार्ट थोड़े रेस्ट में, कुछ क्षण के लिए रेस्ट में जाता है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। आम तौर पर ये 120/60 होता है, जो 120/80। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हमारे धमनियों में चल रहा है, पूरे शरीर में दौड़ रहा है रक्त, उसका प्रेशर 120/80 होता है, जो नॉर्मल है। लेकिन जब इससे ज्यादा बढ़ जाता है, वो कारण हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों बढ़ जाता है या कम हो जाता है। जब बढ़ जाता है तो 140 से भी बड़ा हो जाता, ऊपर हो जाता है, जो रीडिंग बताती है, बीपी ऑपरेटर्स की रीडिंग बताती है, ऊपर बड़ा हुआ हो जाता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कह देते हैं, जो आजकल साइलेंट किलर बना हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमें ब्लड प्रेशर की समस्या आ गई है, क्योंकि कोई चेक करवाने ही नहीं जाता। और अगर इससे कम हो जाए, इससे 90/40 के करीब हो जाए, तो इसको हम लो ब्लड प्रेशर कह देते हैं। और सब जानते हैं कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। और वो धड़कता कैसे है? पूरे शरीर में वो ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड भेजता है। उस ब्लड में ऑक्सीजन, जो हम भस्त्रिका प्राणायाम हमने किया, उससे ऑक्सीजन, और हर समय भी जब हम श्वास भरते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है। ऑक्सीजन के साथ साथ पोषक तत्व जो हमने भोजन ग्रहण किया है और डाइजेस्ट हुआ है, वो पोषक तत्व भी एक एक सेल तक पहुंचते हैं। तभी हम रोगों से मुक्त रहते हैं, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो जिसको हम गंदा खून कह देते हैं, वो वापस हार्ट में आ जाता है। अब हम इसके साथ ही हम करेंगे हाई बीपी की बात। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? सांस लेने में दिक्कत आती है, सिर दर्द होने लग जाता है, चेस्ट में हैवीनेस रहती है, चिड़चिड़ापन, नाक से खून बहना, नसों में झंझनाहट होना। और लो बीपी के लक्षण क्या हैं? धुंधलापन आंखों के आगे आ जाता है, घबराहट होती है, चक्कर आने लग जाते हैं, वॉमिटिंग की फील होने शुरू हो जाती है, जिसे नोजिया कहते हैं। कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई बेहोश भी हो जाते हैं, और डिप्रेशन तो हो ही जाता है। और इसके कारण क्या है? स्ट्रेस इज द मेन कारण, रीजन ऑफ ऑल द डिजीजेस। कोई भी, हमारे भाग दौड़ की आज की जिंदगी में स्ट्रेस इतना हो चुका है कि हमें उसका पता भी नहीं चलता, बिना मतलब कि हम स्ट्रेस लेते हैं। जीवन सरल है, उसको सरलता से जिएंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। और मूड भी सीधे तौर पर बीपी से रिलेटेड है। अगर आपका मूड अच्छा है तो बीपी ठीक है, अगर बीपी अच्छा है तो मूड ठीक है। आप कभी कभी इसको आजमा के देखेंगे। हाई बीपी के क्या कारण है? हमारा लाइफस्टाइल, इतना पोल्यूशन हो चुका है, मोटापा, डायबिटीज, गलत खान पान का तरीके, नमक का ज्यादा सेवन करना, आजकल जो फास्ट फूड का चलन चल चुका है, प्रोसेस्ड फूड हम बहुत खाते हैं, फ्रोजन फूड और एसिडिक फूड, गुस्सा करना, अल्कोहल का सेवन, और एक्टिविटी को कम करना। आजकल लाइफ सबकी ऐसी हो गई है कि कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं, एक्टिव हो ही नहीं पा रहे।
प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ खाना खाना, और इसमें एक और चीज है कि जेनेटिक भी होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लो बीपी के क्या कारण है? जेनेटिक तो है ही है, लाइफस्टाइल है, किसी मेडिसिन हम खा रहे हैं, कोई एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पानी का कम पीना, डिहाइड्रेशन हो जाना, और किसी सर्जरी के बाद भी बीपी लो हो जाता है। एक कहावत चल रही है आजकल कि जितनी समृद्धि होती है उतने ही हाइपरटेंशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है। जितनी सुविधा है उतनी ही दुविधा में है, क्योंकि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना सीख चुके हैं, आराम परस्त जीवन जी रहे हैं। अब दोनों तरह के ब्लड, आप कपालभाति का अभ्यास करते जाएंगे, पीठ गर्दन को सीधी रखेंगे, आंखें बंद की ही हुई हैं, लेकिन कोमलता से करेंगे और बिल्कुल सहज भाव से कपालभाति अभ्यास करेंगे। इन दोनों ब्लड प्रेशर का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे हार्ट स्ट्रोक, किडनी फेलियर, डायबिटीज, याददाश्त का कमजोर हो जाना या बिल्कुल ही चले जाना, ब्रेन स्ट्रोक। लेकिन इससे हमें डरना नहीं है, इसके रूट कॉज को समझना है, उसके बाद इसका निवारण संभव है। योग में इसका निवारण संभव है। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बता रही हूँ। जब आप बीपी ऑपरेटस पे, आप जब एलोपैथी मेडिसिन खाएंगे बीपी ऑपरेटस पर, आप की जो रीडिंग है 120/80 आएगी। लेकिन ये सिर्फ बीपी ऑपरेटस आपका बता रहा है, आपके अंदर कितना डैमेज हो रहा है ये आपको पता भी नहीं चलता। ये एक एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे। जैसे एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा जैसे रो रहा है और उसकी मदर को वर्क फ्रॉम होम आजकल आम ही चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम है, माँ अपने बच्चे को अपने डोमेस्टिक हेल्प को पकड़ा देती है कि मैंने काम करना है, आप इसका ध्यान रखो, इसको चुप करा दो। वो उसको अंदर ले जाती है रूम में। थोड़ी देर बाद माँ को लगता है कि हाँ बच्चा मेरा संभल गया है, अब रोना बंद कर चुका है, इसलिए वो निश्चिंत होकर अपना पूरा काम करती है। उसको नहीं पता कि उसकी मेड ने कैसे उस बच्चे को संभाला है। ये बीपी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब मदर अपना काम कंप्लीट करके अंदर जाती है तो देखती है उस मेड तो अपने मोबाइल पे लगी हुई है और बच्चे के मुंह को उसने पूरी तरह से अच्छे से टेप से बंद कर चुकी है और बच्चे की आंखें सूज चुकी हैं। इसलिए क्योंकि वो चाहती नहीं है कि माँ के पास उस बच्चे की आवाज जाए। ऐसे ही हमारे ब्लड प्रेशर के साथ हो रहा है। हम एलोपैथी खाने से आपकी रीडिंग तो ठीक आ रही है और जो आपको शो हो रही है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर से बहुत कुछ डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं चीजें। इसलिए इसके लिए पूरा डरने की जरूरत नहीं है, इसके लिए पूरी तरह से आप अवेयर रहेंगे। और इसके योग और आयुर्वेद में इसका परमानेंट क्योर हो जाता है, क्योंकि योग जीवन जीने की शक्ति देता है हमें, और हमारा जन्म योग करने के लिए हुआ है, रोगों के लिए नहीं है। ये हम चीजें छोटी छोटी भूल चुके हैं। कुछ आसन प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, जिसकी चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। भस्त्रिका आप कर चुके हैं और कपालभाति का अभ्यास आप कर रहे हैं, जो हर तरह के रोग को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम बात करेंगे कि इसका निवारण कैसा होगा। योग प्राणायाम तो हम करते ही जाएंगे, किन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा हाई बीपी ठीक होगा। नींबू पानी शहद सबसे बढ़िया है, डेली सबको लेना चाहिए। सात्विक भोजन करें, एल्कलाइन भोजन करें, तला भुना ना खाएं, प्रोसेस्ड फ्रोजन खाना ना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं। भोजन भी नमक को कम लें और एक्टिव लाइफस्टाइल जिए। योग करें, वॉक करें, लेकिन एक्टिव रहें।
किसी भी समय, हर समय चेयर पे नहीं बैठे रहना, बेड पे नहीं बैठे रहना। भोजन भी दो तरह के होते हैं, एक सजीव भोजन होता है, एक निर्जीव भोजन होता है। हम लोग निर्जीव भोजन खाने के आदी हो चुके हैं, जबकि हमें सजीव भोजन खाना चाहिए। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, और वेजिटेबल और फ्रूट वो खाएं जो सीजनल हैं, जो सीजन में आई हैं, ऑफ सीजन की नहीं खाएं। और फ्रूट्स भी इसी तरह से जो सीजनल हैं वो खाएं। पोटाशियम ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में शामिल करें। पोटाशियम किन चीजों में होता है? केले में, चुकंदर, संतरा, स्प्राउट्स। स्प्राउट्स तो बहुत ही अच्छा है, वो खुद ही सजीव भोजन है पूरी तरह से, उसमें जान है। दही, पालक, बादाम और अखरोट, गार्लिक, मेथी दाना, और पेठे का जूस, पेठे के या घिया के, सफेद पेठे के जूस या घिया के जूस में 5 पत्ते तुलसी, 5 पत्ते धनिया पुदीना और 5 काली मिर्च के दानों को पीसकर उसका जूस निकालकर आप डेली सेवन करेंगे तो हाई बीपी की समस्या से राहत मिलेगी आपको। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको कोई जोड़ों में दर्द है तो आप इसको हल्का सा गर्म करके पिए या जूस सूप बना के पी लें। माथे पर चंदन लगाएं, वो भी बहुत ही अच्छा है हाई बीपी के रोगियों के लिए। मल्टीग्रेन आटा खाएं। इसके साथ जितना आप मदर नेचर के साथ रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, बहुत ही बढ़िया आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। और एक वेट वेट पैक आता है जो हम अपने पेट पे, जो पट्टियों को गीला करके हम पेट पे बांधते हैं, गले पे बांधते हैं और सिर पे बांधते हैं। अगर जब हाई बीपी हो रहा हो तो दिन में भी इसका अभ्यास करेंगे, कोई नुकसान नहीं होता। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं। या आप गर्मियों में आप बर्फ को एक पोटली में डाल के अपनी पूरी स्पाइन पे घुमाएं, वो भी हाई बीपी को कंट्रोल करने में फायदेमंद होता है। और अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो बीपी ग्रिट और मुक्तावटी बहुत ही लाभकारी हैं, लेकिन बिना किसी से सलाह किए बिना नहीं खाएंगे। पहले सलाह करेंगे, पूछेंगे डॉक्टर से, उसके बाद ही इसका सेवन करेंगे। अब लो बीपी की बात करें तो हम, अगर जब आपको लगे कि बीपी आपका लो है तो आप कॉफी या नमक वाली थोड़ी चीज, ऑलिव, पनीर, बीन्स, कोकोनट का पानी, और ज्यादा से ज्यादा वो चीजें खाएं जिसमें पानी की अधिकता होती है, जैसे तरबूज। पानी पीने का भी एक तरीका है। पानी कैसे पिएंगे? पहली बात, खड़े होकर पानी नहीं पिएंगे। फिर खाना खाने के 30 से 40 मिनट पहले पानी पी लेंगे, उससे बाद में नहीं पिएंगे। और खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद पानी अवश्य पिएंगे, क्योंकि जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के साथ ही लिक्विफाइड होकर ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, तभी हमें एनर्जी मिलेगी। गलत आदतें पड़ चुकी हैं, इसीलिए हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और योग पे पूरी तरह से भरोसा करें, उसकी शरण में आ जाएं, तो आप सब रोगों से मुक्त हो जाएंगे। ये तो हम आज सिर्फ 2 रोगों की ही बात कर रहे हैं, हर रोग से मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं इसके, जो इसके साथ लगता है उसी को ये पता चलता है। वो कहते हैं ना, समुंदर में डूबोगे तभी तो मोती पाओगे। तो ये वही चीज है। अपने अभ्यास को जारी रखते हुए शांत हो जाएं। भीतर से ही आपको बहुत शांति का अनुभव हो रहा होगा, और एक ऐसा अनुभव कि हमने अपने लिए कुछ किया है। पाँव आगे खोल लें, थक गए होंगे। वैसे तो कपालभाति का अभ्यास खाली पेट करेंगे या खाना खाए हुए 4 घंटे हो जाएं तब करेंगे, और रेगुलरली करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक डेमो दी जाती है, आप अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार और अपने रोग दोष के अनुसार इसका अभ्यास करेंगे। पिंडलियों को थोड़ा थपथपा लें, क्योंकि हमारी पिंडलियां भी एक टुल्लू पंप का काम करती हैं, जो ब्लड के फ्लो में सहायक होती हैं। वापस यहीं से करने जा रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। लंबा गहरा श्वास भरें, पांव बिल्कुल सीधे,
पंजों को आसन की तरफ प्रेस करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। शर्मा जी सॉरी, वेरी सॉरी। चलिए करवाइए, कुछ क्षण के लिए रिलैक्स आ जाएंगे किसी भी सुविधाजनक आसन में। पहले सारे प्राणायामों का अभ्यास करेंगे जो हम हाई बीपी, लो बीपी के लिए और हार्ट की समस्या के लिए कर सकते हैं। अब शीतली प्राणायाम बहुत ही अच्छा है जो हमें भीतर से ठंडक देता है, लेकिन आजकल मौसम ऐसा है तो आप थोड़ी सी डेमो ही देंगे शीतली और शीतकारी की। जिह्वा को बाहर निकालें मुख से। हाथों को हमेशा ज्ञान मुद्रा में या अपान मुद्रा में रखेंगे। जीवा को बाहर निकालें, उसको रोल करें और जैसे एक कौवे की चोंच होती है उस तरह से उसको गोल घुमाना है और श्वास को उससे भीतर भरना है। जीवा के मुख से भीतर भरें। हल्का सा मुख को बंद कर लें जीवा को अंदर करते हुए। और दोनों नासिका के द्वार श्वास को बाहर छोड़ दें। एक बार और कर लें। श्वासों को ज्यादा देर होल्ड करके नहीं रखेंगे, बार बार इसलिए बताया जाता है कि हम भूल जाते हैं। शीतकारी प्राणायाम कैसे करेंगे? दोनों अपने दांतों को भींच लेंगे, जीवा को दांतों के पीछे लगाएं और मुख से श्वास को भीतर भरें। मुख को बंद कर लें, नासिका के द्वारा श्वासों को बाहर छोड़ दें। आजकल अभी मौसम ऐसा है, गर्मियों में इस प्राणायाम को लगातार करना चाहिए और जिसको हाई बीपी है उसको अवश्य करना चाहिए। आप अंदर से महसूस कर रहे होंगे जैसे बिल्कुल आपको ठंडक का एहसास हो रहा है। जैसे साइंस में हमने इवेपोरेशन पढ़ा था ना, ये वही काम करता है, ये इवेपोरेशन ही होती है। वापिस आ जाएं। यहीं से करने जा रहे हैं आज का दूसरा मुख्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। वैसे तो हाई बीपी के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम मैं एक बार आपको बता देती हूँ वो कैसे होता है। पहले आप विष्णु मुद्रा बनाएं। विष्णु मुद्रा बीच की दोनों उंगलियों से और अंगूठे से जोड़ेंगे, ये विष्णु मुद्रा बन जाएगी। और राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करें। लेफ्ट साइड से श्वास को भीतर भरें, लंबा और गहरा। श्वास इस तरह से भरना है कि आपको अपने श्वासों की भी आवाज ना आए। और दोनों बीच की उंगलियों से आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट साइड से श्वास को बाहर छोड़ देना है। अगर हाई बीपी है तो इस क्रिया को बार बार दोहराएंगे। लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। और अगर लो बीपी की प्रॉब्लम है तो राइट से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। फिर से राइट से श्वास को भरें लंबा और गहरा और राइट से छोड़ दें। कारण भी अभी आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह से क्यों करना है। अब आप सिर्फ अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास कैसे करेंगे? क्योंकि हमें कई बार पता नहीं चलता आपका बीपी पूरी तरह से नॉर्मल है या नहीं है, इसलिए अनुलोम विलोम सबसे बढ़िया प्राणायाम है। राइट नोस्ट्रिल को बंद करें अंगूठे के साथ, लेफ्ट साइड से श्वास को लंबा और गहरा भरें, दोनों उंगलियों से नोस्ट्रिल को बंद करें और राइट साइड से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। अब जिस साइड से आपने श्वासों को बाहर छोड़ा है उस तरफ से श्वास को लंबा और गहरा भरें, अंगूठे से बंद करें नासिका को और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ दें। ये अनुलोम विलोम की एक आवृत्ति होती है। इन आवृत्तियों को आप दोहराते जाएंगे और साथ साथ मुझे सुनते जाएंगे।
पीठ गर्दन सीधी रखें, अपने पोस्चर का ध्यान खुद रखेंगे। जब हम लेफ्ट साइड से श्वास को भीतर भरते हैं तो हमारा चंद्र स्वर प्रभाव में आ रहा है, जो हमें ठंडक की अनुभूति देता है। इसीलिए हम जब हाई बीपी की बात करते हैं तो चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। और जब हम लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर भरते, राइट साइड से श्वास को अंदर भरते हैं तो सूर्य स्वर प्रभाव में आ रहा है, जो हमें अंदर से गर्मी प्रदान कर रहा है। इसलिए हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। और हार्ट बीट कब शुरू हो जाती है? जब हम मनुष्य अपने माँ के गर्भ में होता है, पहली हार्ट बीट तब सुनी जाती है। और कब तक चलती रहती है? जब तक हमारा राम नाम सत्य नहीं हो जाता। इतना फायदेमंद है। और 24 घंटे हमारा हार्ट काम करता है। 24 घंटे आप देखिए, बिना रुके बिना थके। इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना कितना जरूरी है। इसके करते जाएंगे। इसके क्या लक्षण है कि हार्ट में कोई समस्या आ गई है? सीने में जकड़न, भारीपन, जबड़े में दर्द होनी शुरू हो जाती है, उल्टी, हाथों पांव में दर्द, पैल्पिटेशंस, हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपको खुद अपनी हार्ट बीट जोर जोर से सुनाई देती है, पसीना आना, दिल की धड़कन का तेज होना या जलन होना। इसके कारण क्या है? स्ट्रेस, मसालेदार खाना जो आजकल जंक फूड चल पड़ा है, जेनेटिक, लाइफस्टाइल, बीपी हाई या लो होना। तभी इन तीनों को इकट्ठा ही इसमें टॉपिक को लिया गया है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। मोटापा, डायबिटीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे इसके कारण है जिसके साथ हमारा हार्ट वीक हो जाता है। और इसके क्या इफेक्ट्स हो जाते हैं? हार्ट अटैक, पैरालिसिस, हार्ट स्ट्रोक, मसल वीक हो जाते हैं, थकावट, ब्लॉकेज। लेकिन वही बात, घबराना नहीं। हमारे पास, हम योग की शरण में हैं, इसलिए हमें इसके लाभ मिलेंगे ही। हार्ट को हमें स्ट्रांग बनाना है। इसके समाधान क्या है? क्या क्या भोजन हमें कैसा खाना चाहिए? पहली बात तो हमें सादा ताजा भोजन करना चाहिए। जितना कलरफुल भोजन करेंगे, आपकी थाली में कलर्स ज्यादा होंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, उतना ही लाभकारी है। हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। अखरोट, बादाम, गाजर, दही बहुत ही बढ़िया है स्वस्थ हार्ट रखने के लिए। सैर अवश्य करें, लेकिन सैर का भी एक नियम है। खाना खाने के एकदम से बाद सैर नहीं करेंगे। खाना खाने के बाद वज्रासन लगाएं, वो सबसे बढ़िया है। इसके लिए पीपल के पत्तों का काढ़ा, वो ब्लॉकेज दूर कर देता है। अर्जुन की छाल का काढ़ा हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। गार्लिक, अलसी, हल्दी, अनार, नींबू, तुलसी, तरबूज, इलायची, हरड़, सेब का जूस, जामुन, लौकी का सूप, दालचीनी, ये सब बहुत ही लाभकारी हैं हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। और मन को तो प्रसन्न रखेंगे ही। दोस्तों से बातें करें, अच्छा म्यूजिक सुने। और एक पोस्ट जो व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हुई थी, लेकिन लोग पढ़ के ना छोड़ देते हैं, उसको मन में नहीं रखते, कि दिल खोल लेते यारों से तो खोलना ना पड़ता औजारों से। वो सही बात है। जब हम बातचीत करते हैं, अपने मन की करते हैं, तो बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं हमारे ऊपर, हम प्रसन्न चित्त रहते हैं। और पर घबराएंगे नहीं, आप योग की शरण में हैं। आप अनुलोम विलोम का अभ्यास तो कर ही रहे हैं। आगे के बाकी भी अभ्यास हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। योग निद्रा करें, मेडिटेशन करें, गुस्सा ना करें। एक बात याद रखें, आवाज से आवाज नहीं मिटेगी। आवाज को मिटाने के लिए चुप्पी का सहारा लेना पड़ेगा। एक चुप और सो सुख, जो हमारे पूर्वजों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई थी, जो हम भूल चुके हैं पूरी तरह से। करते जाएंगे।
आगे के तीनों प्राणायाम जो हम करेंगे वो हार्ट को बहुत बल प्रदान करने वाले हैं, शांत करने वाले हैं। योग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हेल्दी जीवन जीने की। हमें आरोग्यता और आयुष मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? जब हम आसन प्राणायाम पूरी विधि पूर्वक, पूरी तन्मयता के साथ रेगुलरली करेंगे। और ड्यूरेशन को कैसे बढ़ाना है? अपने रोगों दोषों के अनुसार। अगर आपका हाथ थक गया हो तो दूसरे हाथ का सहारा ले लेंगे, लेकिन करेंगे इसको राइट हैंड से। इसका भी एक लॉजिक है, हर चीज का साइंटिफिक पॉइंट है, जो अगर आप अपने शरीर की संरचना को देखेंगे तो आपको समझ आने लग जाएंगी चीजें। जब हम राइट नोस्ट्रिल को अंगूठे से बंद किया तो सूर्य स्वर को हमने अग्नि तत्व से बंद किया है, क्योंकि अंगूठा हमारे अग्नि तत्व का प्रतीक है। लेफ्ट साइड से श्वास को भरा, राइट से छोड़ दिया। इसलिए राइट हैंड से ही हमेशा अनुलोम विलोम करेंगे। करते जाएं। आवृत्ति को पूरा करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। आंखें एकदम से नहीं खोलेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर। भीतर आपको बहुत शांति का एहसास हो रहा होगा, पूरी तरह से सम, स्थित प्रज्ञ। पांव आगे खोल लें। यहीं से करने जा रहे हैं हम बटरफ्लाई का अभ्यास। दोनों पांव के तलवों को मिला लें, हाथों की ग्रिप बनाएं, पांव की उंगलियों को पकड़ेंगे, पांव के नीचे नहीं लेके जाएंगे हाथों को। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को भरते हुए घुटने आसन की तरफ, पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे, श्वास को होल्ड नहीं करेंगे। और मूल बंद लगा लें, बहुत आराम से लगेगा। कोशिश करें जितने घुटने आपके आसन पर लग जाएं। वापस एक बार और। ये एक हिप ओपनर का काम करता है, जो हमारे हार्ट के लिए और बीपी के लिए बहुत ही लाभकारी है। वापस यहीं से हल्का सा बटरफ्लाई करेंगे और मन मन मुस्कुराएंगे। वापिस आ जाएं। पांव आगे खोल लें। करने जा रहे हैं गौरक्षासन का अभ्यास। लेफ्ट पांव को मोड़ेंगे। जिनके घुटनों में रोग दोष है वो ये आसन नहीं करें। राइट उसके ऊपर। आपके दोनों घुटनों की आकृति गौ गौमुख जैसी बनती हुई, सॉरी गौमुख आसन कर रहे हैं, सॉरी गौमुख जैसी बनती हुई। अब राइट हैंड, जो पांव आपका ऊपर है, जो घुटना ऊपर है, वही हाथ पीछे जाएगा ऊपर से, और लेफ्ट हैंड नीचे से। दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश। लंबे गहरे श्वास भरते जाए, लंबे गहरे श्वास छोड़े। अगर आप हाथों को नहीं पकड़ पा रहे तो किसी दुपट्टे का या हैंकी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अपने जो ऊपर वाली बाजू है उसकी कोहनी को बिल्कुल पीछे करके रखेंगे, तभी स्ट्रेच आएगा। आपका रिब केज पूरी तरह से खुलता हुआ, जो चेस्ट की पसलियां हैं वो खुलती हुई, उस पे हमारे हार्ट पे ज्यादा असर नहीं पड़ता, उसको स्पेस मिलती है लंग्स को और हार्ट को। वापस यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट पांव ऊपर रहेगा, राइट नीचे, दोनों घुटनों की गौमुख जैसी आकृति बनती हुई। अब लेफ्ट हैंड ऊपर से, राइट नीचे से, और लंबे गहरे श्वास।
आंखें बंद करते हुए अंतर्मुखी होकर श्वासों की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। वापस पांव आगे कर लें, कुछ क्षण के लिए रिलैक्स करेंगे। वापस आ जाएं। किसी भी सुविधाजनक आसन में, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आप कन्वीनियंटली लगा सकें। अगर आप चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकते तो आप पांव सीधे करके भी सब प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन करेंगे अवश्य, क्योंकि लाभ भी आपको ही आने वाला है। करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली माथे पर, 2 उंगलियों से आंखों के कोर को बंद करेंगे, बाकी की उंगलियां उसके साथ। ये शनमुखी मुद्रा बन जाएगी, शनमुखी मुद्रा, क्योंकि हमने अपने जो सेंस ऑर्गन्स है उनके द्वारों को बंद कर दिया है, और जहां जहां पे हमने हाथों की उंगलियों को रखा है वहां वहां पे हमारे फेस पर प्रेशर पॉइंट्स हैं। और हाथों की जीभा को मोड़ते हुए तालू के साथ लगाएं, और म शब्द का गुंजन करना है दोनों अंगूठों से कानों के लिड्स को बंद करते हुए। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। वापिस आ जाएं। आंखें बंद रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। एक बार पवित्र ओम नाम की ध्वनि करेंगे और ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर, हृदय स्थान पर लेके रखेंगे, क्योंकि हम उसको ही बलशाली करना चाहते हैं, अपने हार्ट को और लंग्स को ही स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ध्यान को अनाहत चक्र पर। शांत हो जाएं। अगला प्राणायाम करने जा रहे हैं, प्रणव प्राणायाम, ध्यान का प्राणायाम, जो हमारी आज की समस्या है बीपी और हार्ट, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों की तरफ, कैसे श्वास आ रही है, कैसे श्वास जा रहे हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, मैं और मेरे श्वास। इतना अच्छा इफेक्ट है श्वासों का जो हमें पता भी नहीं है। श्वासों के पहरेदार बन जाएं। अपने भीतर जाती श्वासों की ठंडक को और बाहर जाती श्वासों की गर्मी को महसूस करें। ये तभी महसूस होगा जब आप शांत मन से बैठेंगे। यहाँ पे एक हम कुछ क्षण के लिए प्रणव प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान का प्राणायाम कर रहे हैं। आप दिन में इतना इसका अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएं, आपस में रगड़ें। 5 तत्व मिलते हुए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। आंखें अभी नहीं खोलेंगे। परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए
आशीर्वाद भगवान का, मांगो विनती साथ, औषध उसका नाम है वैद्य आप जगन्नाथ। दोनों हाथ आंखों पर रख लें, आंखों को हाथों के पीछे ही खोलें। एक बार फिर से दोनों हाथों को रगड़ लें, पूरे शरीर पर लगा लें और पहली दृष्टि अपने शरीर पर, क्योंकि जो शक्ति आपके भीतर आ गई है उसको अपने शरीर पर और अपने आसन पर लेके जाएंगे। यहाँ पे प्राणायाम का अभ्यास संपूर्ण होता है। अब आगे करने जा रहे हैं आसनों का अभ्यास। सब आसन आपने प्राणमय तरीके से करने हैं, श्वासों के साथ करने हैं। कोई भी आसन आपने पूरे फोर्स जोर लगाकर नहीं करना, पूरी सहजता से करेंगे। वज्रासन में आ जाएं, जो बैठ सकते हैं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो चौकड़ी लगाकर, इसका भी एक तरीका है। देखिए, आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो एक कुशन का सहारा लें, अपने पाँव के बीच में रखें और उसके ऊपर बैठ जाएं। धीरे धीरे ये कुशन पतला होता जाएगा और अल्टीमेटली आप इस कुशन को अपने बीच में से निकाल देंगे और पूरी तरह से ठीक से बैठ पाएंगे। वज्रासन में बैठे हुए हाथों के रोटेशन करेंगे। दोनों हाथ कंधों पर, दोनों हाथ कंधों पर गोल गोल घुमाएं। हार्ट और बीपी के लिए बहुत ही लाभकारी, हार्ट स्ट्रांग होता हुआ, लंग्स स्ट्रांग होते हुए, शोल्डर रोटेशन से श्वास भरते हुए दोनों कोहनियां ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब नीचे आनी है तो आप ध्यान दें कि आपके शोल्डर वेट प्रभाव में आए, पूरी तरह से पीछे गोल गोल घुमाते जाएंगे विपरीत दिशा में। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे और श्वासों के साथ करेंगे। कई साधक है वो बहुत फास्ट कर रहे हैं, फास्ट नहीं करना, बिल्कुल आराम से आवाज के साथ चलें। आपकी क्रिया बहुत अच्छी होने वाली है। वापस कुछ क्षण के लिए वज्रासन में इसी तरह से बैठे, किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें। यही से करने जा रहे हैं शशक आसन। लंबा गहरा श्वास भरें। ये सब आसन बीपी को नॉर्मल करने के लिए और हार्ट संबंधी रोग दोष ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपका मुख और हाथ इकट्ठे ही नीचे जाए, जैसे हम मंदिर गुरुद्वारों में माथा टेकते हैं। हम अपने पूर्वजों की बातों को भूल चुके हैं, इसीलिए ये प्रथा बनी हुई थी। मंदिर गुरुद्वारों में जाओ, माथा टेको, अपनी चिंताएं उस परमात्मा के अर्पण कर दो, अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दो। लेकिन हम इस भाग दौड़ की जिंदगी में सब भूल चुके हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, बिल्कुल आराम से बाजू दाएं बाएं करते हुए वापिस आ जाएंगे। यहीं से आ जाए पेट के बल। करने जा रहे हैं मकरासन का अभ्यास। कोहनियों को जोड़ें, हाथों का एक स्टैंड सा बन जाएगा। अपने मुख को हाथ के ऊपर रख लें, पीछे से पांव को जोड़ लें, खींचते तान दें और आसन पर बिछा दें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को भरते हुए राइट पांव पर, एड़ी को हिप के साथ लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए नीचे, आंखें बंद करते हुए पूरे अंतर्मुखी होकर आसन को करें। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव पर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब पांव नीचे जाए तो दोनों पांव इकट्ठे हो जाएं, तभी ज्यादा इफेक्ट आएगा। करते जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपके शोल्डर्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं मकर आसन से। डबल चिन की समस्या ठीक हो रही है। एक एक आसन के कई कई लाभ होते हैं और कई चीजें तो ऐसी है हमारे भीतर से कैसे ठीक हो रही हैं हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन करना आपको रेगुलरली पड़ेगा योग। अब दोनों पांव से एक साथ श्वास भरते हुए दोनों पांव पर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपकी पीठ पर इस समय ज्यादा प्रभाव आ रहा है, महसूस करें। वापस मकरासन में विश्राम करने। दोनों हाथ माथे के नीचे, लेफ्ट नीचे, राइट हैंड ऊपर और उसके ऊपर माथा रख लें। पाँव में हल्का सा फासला कर लें। एक क्षण के लिए विश्राम करेंगे।
यहीं से भुजंगासन की स्थिति ले लें। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, पांव को जोड़ लें, आसन पर बिछा लें और खींच दें, तान दें। दोनों कोहनियों को अपने शरीर के साथ सटा के रखेंगे। माथा या ठोडी आसन पर, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को भरते हुए कोहनियां आधी खोलेंगे, पीछे से पांव अलग नहीं होंगे, मुख ऊपर की तरफ। हल्की सी आंखें खोल लें तो आपकी आंखों की एक्सरसाइज भी हो गई। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब भुजंगासन की दूसरी आवृत्ति करेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट उसके ऊपर। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को भरते हुए कोहनियां पूरी तरह से खोल दें। श्वासों को होल्ड नहीं करेंगे, बार बार याद करवाना पड़ रहा है। बहुत ही बढ़िया आसन है बीपी के रोगियों के लिए और हार्ट संबंधी रोगों को ठीक करने के लिए। श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार और कर लें। श्वास छोड़ते हुए वापस। शिथिलासन दाईं तरफ लगा लेंगे। दायां हाथ दायां पांव बिल्कुल सीधा, बायां हाथ बायां पांव मुड़ा हुआ। लेफ्ट पांव की एड़ी राइट घुटने को स्पर्श कर जाए, ऐसा अभ्यास करेंगे। जब हम शिथिलासन दाईं तरफ लगाते हैं तो हमारा लेफ्ट स्वर प्रभाव में आ रहा है, जो चंद्र स्वर है, जो हमें ठंडक दे रहा है। हाई बीपी के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी। और हम जब दूसरी तरफ लगाते हैं, शिथिलासन बाईं तरफ लगाते हैं, तो हमारा राइट स्वर प्रभाव में आता है, जो लो बीपी के लिए बहुत लाभकारी है। सूर्य स्वर प्रभाव में आता है। इसलिए अपने शारीरिक अवस्था के अनुसार आप राइट या लेफ्ट साइड पर शिथिलासन लगा सकते हैं। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। वापिस आ जाएं। आ जाएंगे पीठ के बल। दोनों हाथ 180 डिग्री पर। आंखें खोल के एक बार देख लेंगे अपने हाथों की पोजीशन को। घुटनों को फोल्ड करें, एड़ियों के अधिक से अधिक हिप के पास लाने का प्रयास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए घुटने जाएंगे राइट साइड पर, मुख जाएगा लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट कान आसन पर, हाथों को भी खींच के रखना है। घुटने पे घुटना रहेगा, टखने पे टखना रहेगा। श्वासों को होल्ड नहीं करेंगे। आपकी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल होती हुई, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से ट्विस्ट होती हुई 2 हिस्सों में। आपके लंग्स तिरछे खुलते हुए, जो कभी भी नहीं होते। श्वासों को भरते जाएं, छोड़ते जाएं। सामान्य श्वासों में ठहरेंगे। श्वास भरते हुए घुटने सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड पर, मुख जाएगा राइट साइड पर। अब दायां कान आसन पर और श्वास क्रिया नॉर्मल। जब आप श्वास क्रिया नॉर्मल करते हैं, वैसे भी आपका स्टे बढ़ जाएगा। स्थिरम सुखम आसनम, इस बात को हमेशा याद रखें। स्थिरता में रहेंगे तो आसन का लाभ कई गुना ज्यादा हो जाएगा। श्वास भरते हुए वापस। घुटने सेंटर में, दोनों घुटनों को कंधों के बराबर खोल लें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटने जाएंगे राइट साइड पर, मुख जाएगा लेफ्ट साइड पर। अब दोनों घुटनों को आसन पर लगाने का प्रयास। श्वास क्रिया नॉर्मल। आज घुटने नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे दोनों घुटने लगने लग जाएंगे, लेकिन अभ्यास को जारी रखेंगे।
योग अभ्यास इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और वीमेन आर बॉर्न परफेक्ट। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड पर, मुख जाएगा राइट साइड पर। अब राइट कान आसन पर, बाजू खींच के रखने हैं, ढीले नहीं छोड़ने। अपनी अवस्था का खुद ध्यान दीजिए, तभी लाभ आएगा। श्वास भरते हुए वापस, दोनों पांव सीधे कर लें, दोनों हाथ सीधे कर लें। कुछ क्षण के लिए मरकट आसन के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। आपकी पीठ पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होती हुई। यहीं से करने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। राइट घुटने को फोल्ड करें, हाथों का शिकंजा बनाएं, घुटने को पकड़ें, लंबा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को छोड़ते हुए घुटने को पेट पे दबाएं। और जिनको सर्वाइकल की समस्या नहीं है वो माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें, नहीं तो इसी तरह से घुटने को पेट पे दबा के रखेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। लेकिन हाई बीपी और हार्ट संबंधी रोग दोष है तब भी आपने माथा नहीं उठाना। वापस यही क्रिया दूसरे पांव से। अब लेफ्ट घुटने को बेंड करें, श्वास भरते हुए घुटने को पेट पे दबाएं, श्वास छोड़ते हुए घुटने को और ज्यादा अंदर प्रेस कर लें। और जो पांव आसन पर है उसको भी खींच के तान के रखना है, ढीला नहीं छोड़ना। और श्वास क्रिया को नॉर्मल रखेंगे। कई बार साधक या शिक्षक कहना भूल जाए तो आप अपनी अवस्था को खुद ही चेक किया कीजिए। वापस अब दोनों पांव से एक साथ श्वास भरते हुए दोनों घुटने पेट पे दबाएंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करते हुए वापस कुछ क्षण के लिए विश्राम। किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें, भीतर से अतिरिक्त वायु का निकास होता हुआ। शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। पाँव में 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथ कमर के आसपास, हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ, उंगलियां हाथों की आधी खुली हुई। पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। श्वास भरें तो पाँव के अंगूठे से सिर की तरफ एक एक अंग को निहारते जाएं और शांत करते जाएं। पाँव की उंगलियां, पिंडलियां, घुटने, थाइज, पीठ, ऊपर वाली पीठ, कंधे, कोहनियां, दोनों हाथ, आपका पेट, छाती, गर्दन, पूरा मुख शांत। प्रभु सिमरन साथ साथ चलता रहे तो बहुत ही अच्छा है। यहीं से करने जा रहे हैं ताड़ासन का अभ्यास। शवासन से, आनंदासन से वापस आ जाएं, दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएंगे, दोनों पांव नीचे की तरफ, पूरे शरीर को खींचने तान दें, पूरी नस नाड़ियां प्रभाव में आती हुई। ताड़ासन भी बहुत ही बढ़िया आसन है हार्ट के लिए और बीपी के रोगियों के लिए, क्योंकि पूरी नस नाड़ियां आपकी स्ट्रेच हो गई तो उसमें ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। आप चाहे खड़े होकर करें या लेट के करें, लाभ बराबर ही मिलेंगे। वापिस आ जाएं, करवट लेके उठ के बैठेंगे। आज की पूरी चर्चा को सम अप करते हुए
पहली बात कि नो हरी नो वरी, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, किसी तरह का भी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। भाग दौड़ की जिंदगी में हम कंपटीशन के साथ ही अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं, अपनी हेल्थ को खराब करते जा रहे हैं। इसलिए ये तो वॉरेन बफे इतना बड़ा इंसान है, इवन देन उसने भी यही कहा था, हरी मेक्स वरी। स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ अपने आप को जोड़ें, चाहे वो ध्यान हो, चाहे जप हो, चाहे कीर्तन हो। हल्का म्यूजिक सुने, अपने आप को प्रसन्नचित रखें, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अपनी खाने पीने की आदतों को सुधार करके रखें। हमेशा सीजनल और रीजनल ताज़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे। दूसरी बात, रेगुलर योग करेंगे। सनलाइट जरूर लेंगे, सूर्य की रोशनी में कुछ क्षण देर के लिए जरूर बैठे। अगर गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है, लेकिन अपने सिर को ढक के रखना है, क्योंकि हमने सूर्य की रोशनी लेनी है, उसकी गर्मी नहीं। दूसरी बात, बादाम, अखरोट, अलसी, इसका सेवन अवश्य करें। तुलसी, धनिया, पुदीना का सेवन अवश्य करें। और आयुर्वेदिक मेडिसिन तभी लेनी है जब आप किसी से कंसल्ट कर जाएं। हार्ट के लिए भी आती है कार्डियोग्रिड करके, पर आपने पहले कंसल्ट करना है, उसके बाद ही लेनी है। अब इसको मैं विराम देते हुए, यद भावम तद भवति, आप जैसा मन में संकल्प करेंगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। इसलिए हमेशा ये सोचें, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, कोई रोग दोष मुझे छू नहीं सकता, और अगर गलती से कोई रोग दोष आ जाता है तो मेरे भीतर ही, मेरे शरीर के भीतर ही इतनी शक्ति है कि वो उसको ठीक कर देगा। और कोशिश करें अपने आप को आयुर्वेद के साथ जोड़ने की। छोटे छोटे टोटके जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए थे, हम जिनको भूल चुके हैं, उनको यूज करें पहले, उसके बाद ही आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएं। नहीं तो जितना अवॉइड कर सके अच्छा ही है। मैंने उसकी एग्जांपल आपको बता ही दी है। धन्यवाद। कोई गलती हो जाए तो क्षमा याचना। बार बार, आज पहली बार है कोई कनेक्शन इतना कट रहा था, सॉरी उसके लिए। धन्यवाद। बेटी के लिए तालियां लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, आपने बहुत ही